हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, आप लोग अब से कुछ देर थोड़ा सा विश्वास और भरोसा रख के इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में ना सिर्फ हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न से हम लोगों को कैसे ट्रेड करना चाहिए, बल्कि आपको इसका रियलिटी भी बताएंगे कि क्यों कैंडलस्टिक पैटर्न को लोग सीख के लॉस ही लॉस करते हैं। इसका रियलिटी क्या है, ट्रेड करने का सही तरीका क्या है, और जो ये सब कुछ भी हम बताएंगे और जो भी बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएंगे। आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता दें, पिछले 5 साल से शेयर मार्केट में है, ये सब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताएंगे। भरोसा रख के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस तरह का वीडियो यूट्यूब पे आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। अगर देखा होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन मेरा अनुमान है कि आप लोग इस तरीक़ा से रियलिटी के साथ वीडियो कभी नहीं देखे होंगे। तो चलिए बिना बकवास के इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो जहाँ तक कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करने का बात है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे लेके चलना पड़ेगा, चार्ट पे। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट पर, और मेरे चार्ट पे अभी ज़्यादा ड्राइंग नहीं है, बहुत सारे ड्राइंग को हमने डिलीट कर दिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना हुआ है। तो चलिए, अब गुजारिश कर, चार्ट को देख के बहुत सारे आदमी भाग जाते हैं। वीडियो लाइक करिए, नहीं करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं करिए, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब मेरा आशा है कि आपको बहुत सारी जानकारी इसमें मिलेगा। तो सबसे पहले, अगर हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करने का जब बात आता है, तो हम लोगों के पास में सिर्फ 2 ऑप्शन है कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करने का। वो 2 ऑप्शन कौन कौन सा है? सबसे पहला है कि सीधा कैंडलस्टिक पैटर्न से ही ट्रेड करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके ट्रेड करते हैं। और दूसरा, प्रोजेक्शन प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके हम लोग ट्रेड करते हैं। 2 ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे पहले डिस्क्लेमर भी आप लोगों को दे दे, सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और ना ही मेरा मकसद है बाय सेल करवाना या ट्रेड करवाना। मेरा मकसद है ओरिजिनल चीज़ें आपको बताना, एजुकेशन पर्पस से आपको हम बता रहे हैं। ट्रेड करना नहीं करना ये सब हम आपको नहीं बता रहे हैं। रियलिटी जो है वो हम आपको बताएंगे कि कैसे इससे हम लोग काम कर सकते हैं, बस। तो हम लोगों के पास में 2 ऑप्शन है कि या तो डायरेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करते हैं, या फिर प्रोजेक्शन और साइकोलॉजी को प्रोजेक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके ट्रेड करते हैं। बहुत सारे आदमी को प्रोजेक्शन नहीं समझ में आ रहा होगा, जो बहुत ही नए होंगे उनको प्रोजेक्शन क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा। प्रोजेक्शन का कंप्लीट कोर्स इस चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। छोटी से छोटी चीज़ों को हमने बताया है क्लास बाय क्लास, जैसे कोर्स में होता है। इस चैनल पे फ्री में मिलेगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप लोग जा सकते हैं और देखिए। अगर मेरा समझ में नहीं आएगा, या फिर मान के चलिए मेरे पे भरोसा नहीं है, किसी दूसरे का भी देखिए, लेकिन प्रोजेक्शन को देखिए, अच्छे से यूज करना आप लोग सीख जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि सीधा सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके ट्रेड कैसे करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे डेमो हम लोग दे लेते हैं, चार्ट पर भी आपको हम समझाएंगे। इसलिए हम आपको बोले हैं वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। तो सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोगों को चूज करना है। कितने मिनट का? 5 मिनट का। और सिर्फ 2 ही कैंडलस्टिक पैटर्न से हम लोगों को ट्रेड करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न से। अब सिर्फ और सिर्फ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड क्यों करेंगे, ये आगे बताएंगे। और आप लोगों को सवाल आया होगा कि भाई इतना दुनिया भर का कैंडलस्टिक पैटर्न हम क्यों सीखे हैं, जब 2 ही कैंडलस्टिक पैटर्न से हमको ट्रेड करना है। आप यकीन मानिए, ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न हर दिन हर घंटे आपको बनेगा, क्योंकि जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न है इसी से मिल के बना है। तो सबसे जो मेन कैंडलस्टिक पैटर्न है उसी को हम लोग पकड़ के चलेंगे, और वो है 2 प्रकार का। एक फुल बॉडी, तो वो रेड कलर का भी हो सकता है और वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है। तो फुल बॉडी कैंडल हो गया ये एक, और दूसरा हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ऐसा वाला कैंडल जो कि आप अक्सर देखे होंगे। बस इसी 2 प्रकार के कैंडल को यूज करके हम लोगों को ट्रेड करना है। पहला कंडीशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करना है। अब ट्रेड कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। इसको सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। हम लोग जो भी ट्रेड करेंगे, या तो सपोर्ट के पास में या फिर रजिस्टेंस के पास में, या फिर सपोर्ट या फिर रजिस्टेंस, 2 ही जगह पे हम लोगों को ट्रेड करना है। बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस आने के बाद, जब आप बिगनर हैं, कुछ समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रजिस्टेंस के पास में ट्रेड करना है। तो यहाँ पे अभी तक 3 कंडीशन बना है, यहाँ तक अभी 3 कंडीशन बना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है
और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तभी ट्रेड करना है। तो अब मान के चलिए, इसको डिलीट कर देते हैं। अब मान के चलिए कि ये एक सपोर्ट है, ये क्या है, ये हम लोगों का एक सपोर्ट है, और सपोर्ट के पास में दो ही कैंडल हम लोगों को देखना है, क्योंकि दो ही प्रकार के कैंडल को हम अभी लेके चल रहे हैं। भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसी दो कैंडल से आपका काम होने वाला है, रटने का ज़रूरत नहीं है। भरोसा रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, आपका हर एक दिमाग में जो डाउट आ रहा है क्लियर हो जाएगा। हम लोगों को क्या करना है कि जब ये सपोर्ट है तो सपोर्ट के पास में अधिकतर आदमी ऊपर की तरफ होता है। ये तो आप लोग भी सीखे होंगे कि भाई सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है। तो जब मार्केट सपोर्ट के पास में होगा तब हम लोगों को क्या करना है, सपोर्ट के पास में या तो एक फुल बॉडी कैंडल बनने का वेट करेंगे या फिर एक हैमर कैंडल बनने का वेट करेंगे। ये दो में से कोई न कोई एक कैंडल ज़रूर बनेगा। आप लोग गौर करिएगा, चार्ट को देखिएगा। अब इस दोनों, या तो फुल बॉडी बनेगा नहीं तो बिग वाला कैंडल बनेगा, जिसे हैमर कैंडल बोला जाता है। अब हम लोगों को क्या करना है कि जैसे ही 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, इसके बाद वाला कैंडल इसका जब हाई ब्रेक करेगा तो ट्रेड नहीं लेना है। इससे पहले आप लोग सुने होंगे कि भाई सपोर्ट के पास में हैमर कैंडल बनेगा, उसका हाई ब्रेक करेगा, कॉल लेना है। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, नहीं लेना है, ना ही कॉल लेना है, ना ही पुट लेना है। करना क्या है और क्या लेना है, यहाँ पे अब ये समझिए। हम लोगों को ना ही कॉल लेना है, ना ही पुट लेना है। सपोज करिए मार्केट सपोर्ट के पास में है और एक उसने जो है हैमर कैंडल बनाया, उसका हाई ब्रेक किया, अगला कैंडल या फिर उसके अगला कैंडल, जो कैंडल उसका हाई ब्रेक किया, हम लोग ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। किस तरफ जाएंगे, तो जैसे ही उसका हाई ब्रेक किया और ऊपर नहीं जा पाया, हाई ब्रेक करने के बाद, जैसे ये हैमर कैंडल है, इसका हाई ब्रेक किया और हाई ब्रेक करने के बाद ऊपर नहीं जा पाया, तो नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। अब कन्फ्यूजन आया होगा कि भाई यहाँ पे तो हम सीखे हैं ऊपर की तरफ। तो आज जो भी आदमी कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करते होंगे, क्या आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस नहीं हो रहा है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्यों लॉस हो रहा है और क्यों ऐसा हम ट्रेड करेंगे, वो भी अभी जस्ट बताने वाले हैं। एक और एग्जांपल दे लेते हैं। रेजिस्टेंस के पास में सपोज करिए ये रेजिस्टेंस है, दो ही कैंडल बनेगा। रेजिस्टेंस के पास में या तो रेजिस्टेंस के पास में रेड कैंडल और होगा, रेजिस्टेंस के पास में या तो रेड कलर का फुल बॉडी बनेगा या फिर इन्वर्टेड हैमर बनेगा। अब यहाँ पर भी वही सीखता है आदमी कि इसका लो ब्रेक किया तो नीचे के तरफ, इसका हैमर कैंडल का लो ब्रेक किया तो नीचे के तरफ हमको ट्रेड लेना है। लेकिन हम लोगों को ऐसा करना ही नहीं है। क्या करना है, आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा कि सपोज करिए यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना है रेजिस्टेंस के पास में, इसका अभी ये प्रैक्टिकल मात्र है, थ्योरी मात्र है, प्रैक्टिकल अभी होगा। इसका हाई लो ब्रेक किया और नीचे नहीं आ पाया, रुकने लगा, 1-2 मिनट रुक गया। समझिए कि यहाँ से ऊपर की तरफ हमको ट्रेड लेना है, नीचे का स्टॉप लॉस रख के। एक बार और आप लोग समझिए, दोनों एग्जांपल देते हैं। ये सपोर्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सपोर्ट पे मान के चलिए दो ही कैंडल हम लोगों को, या तो फुल बॉडी ग्रीन या फिर हैमर कैंडल। ये हैमर कैंडल रेड हो गया, लेकिन ये समझिए कि ग्रीन है। और रेजिस्टेंस के पास में भी फुल बॉडी का रेड या फिर एक रेजिस्टेंस के पास में उल्टा बना रहे, ये रेजिस्टेंस है। तो या तो फुल बॉडी का रेड या फिर इन्वर्टेड हैमर, ये दो चीज़ के लिए हमको वेट करना है। बस इसी से आपका हर दिन हर चीज़ सब चीज़ हो जाएगा। सपोर्ट के पास में इसका हाई ब्रेक कर देगा और ऊपर की तरफ नहीं जाना है। जैसे ही जो कैंडल उसके हाई को ब्रेक किया, ऊपर नहीं जा पाया, रुकने लगा, 1-8 मिनट तक रुक गया है, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ जाएंगे। सेम इन्वर्टेड हैमर में भी यही करना है। इसका हाई ब्रेक किया और ऊपर नहीं जा पाया तो वहाँ से नीचे की तरफ लेंगे। सेम यही रेजिस्टेंस पे लो ब्रेक किया, नीचे नहीं आ पाया तो ऊपर की तरफ। इन्वर्टेड हैमर में भी सेम यही लो ब्रेक किया, नीचे नहीं आ पाया, ऊपर की तरफ। अब आप लोग बोलेंगे भाई उल्टा ट्रेड हम क्यों करेंगे? तो इसका रीज़न हम आपको बताते हैं कि हम उल्टा ट्रेड क्यों करेंगे। यहाँ पे एक और रियलिटी हम आपको बता देते हैं कि जो विधि अभी हम आपको बताए हैं डेमो पर्पस के लिए बताए हैं, प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से बताए हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग में कोई भी चीज़ें 100% नहीं है। जो हम बताए हैं ज़रूरी नहीं कि ये सब दिन काम कर जाए, तो ये गलत भी होगा।
आपका लॉस भी हो सकता है। जो भी आप पेपर ट्रेड करेंगे उसमें भी लॉस होगा, डेमो ट्रेड होगा उसमें भी लॉस होगा। तो 100% नहीं है कुछ भी चीज़। तो कोई आपको बता रहा है कि 100% है तो वो आपको गलत चीज़ बता रहा है। अब आप समझिए कि रीज़न कि भाई सब आदमी तो सिखा रहा है कि भाई हैमर कैंडल हाई ब्रेक करेगा ऊपर जाएगा, तुम उल्टा क्यों बता रहा है? तो दो रीज़न से। पहला रीज़न कि जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो। मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि हम लोगों का लॉस क्यों हो रहा है? लॉस इसीलिए हो रहा है कि हम लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट जाएगा ऊपर और वो मार्केट वहाँ से नीचे आ जाता है, इसीलिए लॉस हो रहा है। दूसरा कि ट्रेडिंग में सेबी का डाटा है कि 91% आदमी लॉस में है। 100 में से 91 आदमी लॉस में, सिर्फ 9 आदमी प्रॉफिट में है। अब आप सोच के देखिए कि सपोज करिए कि इसको कलर चेंज कर लेते हैं। सपोज करिए ये सपोर्ट है और यहाँ पे फुल बॉडी कैंडल बना और इसका हाई ब्रेक किया, या फिर सपोज करिए कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना और इसका हाई ब्रेक किया और मार्केट ऊपर जाएगा। ये कितना आसान चीज़ है कि सपोर्ट है, हैमर कैंडल बना है, हाई ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, कितना आसान है। दुनिया में कोई भी आदमी किसी के यहाँ काम करना नहीं चाहता है, कंपनी हो चाहे कुछ, सब आदमी चाहता है घर बैठ के पैसा कमाना। अब घर बैठ के पैसा कमाना है और अगर इतना सिंपल चीज़ अगर मार्केट में काम कर रहा होता तो क्या ये 91% आदमी लॉस कर रहा होता? नहीं कर रहा होता। क्यों नहीं? क्योंकि अगर ये इतना सिंपल और आसान चीज़ें काम कर रहा होता तो ये 91% होता ही नहीं, बदला होता, सबको प्रॉफिट हो रहा होता। ये नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा है? अब ये सब बोलेंगे तो बहुत सारे आदमी को बकवास लग जाएगा। देखिए ट्रेडिंग में एक बड़ा प्लेयर होता है और एक छोटा प्लेयर होता है, और एक आदमी का लॉस हो रहा है, दूसरे आदमी का प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल, बड़े आदमी हर हमेशा जीतता है। जिसके पास में 10,000 20,000 करोड़ है वो हरदम मार्केट को इधर उधर कर सकता है, उसके पास में उतना पैसा है तो वो मार्केट को मूवमेंट करवा सकता है। अब उसके पास में इतना पैसा है, अगर उसको इतना सामान बेचना है तो इतना सामान खरीदने वाला भी आदमी चाहिए। तो अब चार्ट पे, अब दुकान तो है नहीं कि दुकान में जाके खरीद बिक्री कर सकता है। शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में दुकान चार्ट है, तो चार्ट पे वो देखता है कि भाई जो चीज़ अभी बन रहा है उसको देख के आदमी क्या सोच रहा होगा। तो अगर चार्ट पे बन रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे खरीदने वाला आदमी ज़्यादा आ रहा है, हमको यहाँ पे सामान बेच देना है, क्योंकि उसको इतना सामान बेचना है, इतना सामान खरीदने वाला भी चाहिए। सिंपल, ट्रेडिंग कुछ खास नहीं है, कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है, बस इतना ही फंदा समझना है कि कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है, उसी के बीच में ये सब हो रहा है। या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे है, दो ही चीज़ हो रहा है, इसी में सब चीज़ खेला हो रहा है। दिमाग सिंपल रखना है। जो चीज़ हम आपको बताए हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपका बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ बहुत ही बेसिक, मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझिए आपको ट्रेड करना ही नहीं है। सब पहले बेसिक चीज़ें को क्लियर करिए। और यहाँ पे एक और रियलिटी, सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड नहीं करना चाहिए। और अगर आप चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न से ही हम प्रॉफिट सब दिन करें, मुमकिन नहीं है। बशर्ते जो विधि हम आपको बताए हैं वो आपको लॉस से बचा लेगा। जहाँ पे आप 1000 का लॉस करते थे 100-200 का लॉस होगा, मतलब लॉस होगा प्रॉफिट होगा, मैनेज करके 100-200 का लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्केट में आपको हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस चाहिए। सब दिन मार्केट में हर एक चीज़ ये वो सब फैल के काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि बड़ा प्लेयर अपना चाल बदलेगा। बड़ा प्लेयर कभी नहीं चाहेगा कि वो मेरा चाल कोई भी पकड़ पाए, वो अपना एक अलग चाल चलते रहेगा। हम लोग तो सीख के समझ रहे हैं कि भाई अब तीर मार देंगे, लेकिन वो लोग उसी सीखे हुए चीज़ पे मतलब इधर उधर करता है, तो वो अपना चाल किसी को पकड़ने नहीं देता है। अगर सब आदमी उसी के चाल से पकड़ लेगा तो मान के चलिए उसको बेचना है तो सब आदमी बेच ही देगा, तो खरीदेगा कौन? तो उसको तो कुछ नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं लॉस कुछ नहीं होगा उसको, उसका सामान धरा का धरा रह जाएगा। तो हर हमेशा रिटेलर से उल्टा सोचता है। तो हम लोग दो कारण से यहाँ पे उल्टा ट्रेड करने हैं। दो कारण क्या है कि एक तो हम लोगों का लॉस क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को लगता है ऊपर जाएगा लेकिन आ जाता है नीचे, इसीलिए लॉस हो जाता है। उसके बाद जाके ओवर ट्रेडर हो जाता है, लेकिन शुरुआत लॉस का इसी चीज़ से होता है। और दूसरा है सेबी का डाटा। तो इतना आसान चीज़ें अगर काम कर रहा होता तो सेबी का डाटा ऐसा नहीं होता। तो इसका रियलिटी भी हम आपको बता दिए हैं। जो भी आदमी यहाँ तक इस वीडियो को देखे होंगे, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही कॉन्शियस हैं
ट्रेडिंग सीखने में, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हर एक टॉपिक पे अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है। CKU ये मेरा ईमेल आईडी है 1167@gmail.com। इस पे आप हाय हेलो लिखिए, हम अपना नंबर भेज देंगे। और जो भी रियलिटी होगा, जो भी गाइड करना होगा, फ्री में आपको गाइड करेंगे। मेरा कोई भी पेड कोर्स नहीं है, ना ही हम आपको कोई कोर्स खरीदने के लिए बोलेंगे, कुछ नहीं, आपको फ्री में गाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मेरे जैसा बैकग्राउंड वाले आदमी का अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप सच्चाई के साथ ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, और जो आदमी सीखना चाहते हैं उसको सिखाने में मज़ा आता है। तो आप लोग हमसे फ्री में बात करेंगे, फ्री में आपको हम गाइड कर देंगे। बस इस ईमेल आईडी पे आपको हाय हेलो लिखना है और लिख देना है कि भाई मैंने आपका पूरा वीडियो देखा था, आपने ऐसा मतलब मैंने आपका पूरा वीडियो देखा, आपने ऐसा बोला था, हम आपसे बात करना चाहते हैं। कंप्लीट गाइड कर देंगे। अब दूसरा पॉइंट है, पहला तो हो गया कि भाई सीधा कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड कैसे करना है। दूसरा पॉइंट है प्राइजेक्शन और प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न को भी यूज करके ट्रेड किया जा सकता है, और ये सबसे बेस्ट और सबसे कामयाब तरीका होता है, कामयाब। जबकि कॉन्सेप्ट यही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? उल्टा ही चलेगा। यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि 91% आदमी लॉस है, तो 91% आदमी वही कर रहा है जो वो सीखा है, जो उसको सिखाया गया है, उसी के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा कि जो 91% कर रहा है हमको वो नहीं करना है। लेकिन इसमें आ गया प्राइजेक्शन। अब प्राइजेक्शन जो है 7-8 क्लास का वीडियो है, 7-8 क्लास का ये टॉपिक है। प्राइजेक्शन पे अगर अभी हम आपको बताएंगे तो वीडियो 3-4 घंटे का हो जाएगा। तो अगर आपका प्राइजेक्शन क्लियर है तब तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर प्राइजेक्शन क्लियर नहीं है तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप फिर भी समझिए कि प्राइजेक्शन और प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड जो करेंगे उसका प्रोसेस यही होगा, और ये सबसे कामयाब तरीका होता है, क्योंकि इसमें ट्रिपल कंडीशन मतलब कन्फर्मेशन मिल जाता है बिना किसी इंडिकेटर के, यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ। तो अगर प्राइजेक्शन को सीखना है, मेरे चैनल पे जाइए या फिर किसी के चैनल पर भी जाइए, वहाँ पे सीखिए। यूट्यूब पे आप फ्री में सीख सकते हैं, किसी का कोर्स खरीदने का ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग में बिना प्राइजेक्शन के आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइजेक्शन को सीख के ट्रेड करेंगे तो कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकते, उसको यूज करना आना चाहिए। अब यूज आर कैसे करेंगे? मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, आप वीडियो को देखना शुरू करिए। हर एक चीज़ रियलिटी के साथ हम आपको बताते हैं। यहाँ पे सिखाने से ज़्यादा समझाने का प्रयास हम करते हैं। यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही कैंडल से ट्रेड करने का हम बताए हैं। वीडियो इतना लंबा भी हुआ है लेकिन आपको बहुत चीज़ समझाए हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने के लिए 4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इस टॉपिक पे आने वाले हैं, लेकिन इसको समझिए। पहला है आपका माइंडसेट, दूसरा है आपका साइकोलॉजी, तीसरा है आपका इमोशन, चौथा है आपका डिसिप्लिन। और ये सब कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। आपको माइंड पे कंट्रोल आपको करना है, साइकोलॉजी आपको सही करना है, इमोशन पे कंट्रोल आपको करना है, डिसिप्लिन में रहना आपका काम है। 80% तो यही प्रॉफिट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और 20% ही जो सीखेंगे। लेकिन ये 80% के लिए ये 20% सीखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इम्पोर्टेंट यही 80% है जो कि आपके अंदर में है। तो यहाँ पे कोई किसी को भी ट्रेडिंग या प्रॉफिट नहीं करवा सकता है। तो एक्सपीरियंस लगता है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आपको नए में अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो प्राइजेक्शन और प्लस साइकोलॉजी से मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न से हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। तो मान के चलिए कि ये सपोर्ट है और यहाँ पे एक प्राइजेक्शन बना है कि भाई सपोर्ट को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ये नीचे नहीं आ पाया है, तो इसका मतलब है कि ये पुट वाले को ट्रैप कर लिया है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अब क्यों जाएगा? क्योंकि यही सिखाया जाता है कि सपोर्ट को ब्रेक किया, पुट वाले को ट्रैप कर लेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, यही सिखाया जाता है। और 91% आदमी यही सीखता है। अब हम लोगों को क्या करना है? उल्टा। यहाँ पे सब आदमी क्या सोच रहा है? ऊपर की तरफ। हम लोग क्या करेंगे? नीचे की तरफ। प्राइजेक्शन क्या बताया कि पुट का ट्रैप है, ऊपर जाएगा। तो अब हम लोग सोचेंगे भाई प्राइजेक्शन तो दिखा दिया है कि भाई नीचे ऊपर जाएगा, तो हमको ऊपर नहीं जाना है, नीचे की तरफ सोचना है। तो उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर लेंगे। एक्सपीरियंस भी लगता है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें लगता है। यहाँ पे एक और चीज़ लास्ट में हमको गाइड करेंगे, वो भी आपको समझना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे पुट का ट्रैप दिखा दिया और ऊपर से क्या दिखा देगा? इन्वर्टेड हैमर। एक तो पुट का ट्रैप, ऊपर से इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर
से ही हम जैसे इन्वर्टेड हैमर बना, इसका जैसे ही लो ब्रेक करेगा, नीचे गया और नीचे नहीं जा पाएगा, तो वही कॉन्सेप्ट है कि नीचे नहीं जा पाया तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ चल जाएंगे। सिंपल वही है। लेकिन आपको ये जो है प्रोजेक्शन तो आपको पूरा सीखना पड़ेगा, तभी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से भी आप यूज कर सकते हैं। और सिर्फ सीधा ओनली कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करना बहुत रिस्की है, ये भी हम आपको बताए हैं। अब आप लोगों को दिमाग में आएगा कि भाई बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो हमको सिर्फ दो ही प्रकार के कैंडल से क्यों ट्रेड करने के लिए तुमने बोला है, ये भी आपका सवाल आएगा। तो हमने इसीलिए बोला है कि अगर हम लोग 2 और 2 को जोड़ना सीखेंगे, 4 होता है, और सिर्फ 2 और 2 को ही जोड़ना सीखेंगे तो हम सिर्फ 2 और 2 को ही जोड़ सकते हैं। अगर हमने जोड़ के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गया तो 2 के 6 के साथ में, 8 के 10 के साथ में, या फिर 72 के 73 के साथ में, 20 अंक का, 30 अंक का, 50 अंक का, कितना भी अंक का जोड़ दो हम जोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा जोड़ का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसी तरीक़ा से हम सिर्फ 2 ही प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न से आपको ट्रेड करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वही 2 कैंडल से मिलके हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न के कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि देखिए कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, या तो वो ऊपर जाने वाला होगा या तो नीचे आने वाला होगा, यानी कि या तो उसमें बायर स्ट्रांग होगा या फिर उसमें सेलर स्ट्रांग होगा, यही 2 चीज़ होगा। तो हमको क्या करना है, हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम नहीं रटना है, उसको याद नहीं करना है, हमको उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि इसका मतलब क्या है। जो ये कैंडल बना है ये ऊपर वाला जाने वाला है या फिर नीचे आने वाला है, उसके बाद जाके यूज कर लेंगे। तो इसमें आपको हेल्प करेगा साइकोलॉजी ऑफ कैंडल, एक वीडियो है, अगर वो वीडियो आप लोग देखेंगे, इसी चैनल पर है, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए, इसी सब के ऊपर हमने चर्चा किया है। आपको कैंडल रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, दुनिया का जितना कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका आप मतलब बता देंगे कि भाई इस कैंडल का मतलब ये हुआ, उस कैंडल का मतलब ये हुआ। हमको ट्रेडिंग करना है, ना कि कोई एग्ज़ाम देना है कि हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न को हम नाम रटेंगे। हमको मतलब है कि भाई ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ये हमसे मतलब है बस, और वही कॉन्सेप्ट हम उसमें समझाए हैं। तो उस कैंडलस्टिक पैटर्न को भी आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए। आप देखिए ट्रेडिंग क्या है, हर एक टॉपिक से अलग अलग जुड़ा हुआ चीज़ है, और इसमें लास्ट में जाके एक्सपीरियंस काम आता है। तो जो कि आपको हम बताए हैं कि आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये सब आप ही सही कर सकते हैं, एक्सपीरियंस आप ही को लाना है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ रियलिटी हम आपको बता दिए हैं। अब मुझे आशा होगा कि आपको इस वीडियो में बहुत सारे डाउट तो आया होगा, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। CKU वाला जो email ID उस पर हाय हेलो लिख के हम नंबर भेज देंगे। बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करने का रियलिटी यही है। इससे पहले आप जितना भी आदमी ट्रेड करते होंगे, ये क्या बना वो क्या बना, चार्ट पे बहुत कन्फ्यूजन आ जाता होगा, या फिर जो आदमी सीख रहे होंगे उनको भी बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो ये सब कन्फ्यूजन से आपको दूर कर दिया, एकदम सिंप्लीफाई कर दिया कि हमको 2 ही प्रकार से कैंडल से ट्रेड करना है। और वो दोनों कैंडल मतलब क्या है, मतलब दोनों का देखिए, जैसे ये चार्ट पे ही हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बना है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, रैंडम ही हमें आपको बता रहे, जहाँ पे काम करेगा वो भी, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना है तो काम कर गया। चलिए कोई बात नहीं। ठीक इसी के नीचे ये तो सपोर्ट होगा जब मार्केट यहाँ होगा, इसको ब्रेक किया, पुट का ट्रैप दिखाया, यहाँ पे पुट का ट्रैप दिखाने के बाद एक हैमर कैंडल बना है और उसका हाई ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाया। तो हम लोग इसके ऊपर रख के नीचे की तरफ आएंगे और बहुत आदमी यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा। क्या हुआ है, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे हम लोगों का स्ट्रेटजी काम किया। तो वही सब दिन सही भी नहीं होगा हर बार, लेकिन कितना बार सही होगा, चार्ट पे अभी एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर भी देखिए, एक इन्वर्टेड हैमर बना, लो ब्रेक किया, ऊपर चला गया। देखते रहिए सिर्फ, अगर नीचे भी गिरा है तो सबको लॉस करवाने के बाद उसके बाद जाके चार्ट को थोड़ा आगे कर लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आप यह देखिए, एक्सपीरियंस है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दिखा रहा है कि भाई सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो ये सेलर स्ट्रॉन्ग है हम कैसे समझ गए, तो कैंडलस्टिक पैटर्न का हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है इसके लिए।
कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है हमको याद नहीं है। अब अगर यहाँ पे तो हम लोग देखे थे, यहाँ पर भी देखिए एक इन्वर्टेड हैमर बना है, ये वाला एक इन्वर्टेड हैमर बना, ये वाला एक अच्छा वाला सपोर्ट था जिसमें सपोर्ट नहीं बना हुआ है। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद अपने लो को ब्रेक किया और लो को ब्रेक करने के बाद थोड़ा देर टाइम पास करने के बाद क्या वक्त जज्बात सब बदल दिया। अभी तक एक बार फेल हुआ, एक बार काम किया है, 2 बार फेल हो चुका है। यहाँ पर भी देखेंगे तो सपोर्ट से यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना, उसका हाई ब्रेक किया और नीचे 3 बार अभी तक हम लोगों का मतलब काम किया है। यहाँ पर भी अगर आप इस इन्वर्टेड हैमर को देखेंगे तो चलिए इसका तो लो ब्रेक नहीं किया है, तो चलिए बच गए। रैंडम सिर्फ देखते जाइए। अब क्या देख रहे हैं, या तो फुल बॉडी बनेगा नहीं तो वही इन्वर्टेड हैमर और हैमर ही, इसी के बीच में खेला हो रहा है। हम तो अभी अच्छे वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं लगाए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फिर वही है, पुट वाले को ट्रैप दिखा के एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, इसका लो भी ब्रेक किया और वक्त जज्बात सब बदल दिया। तो अभी तक 1 बार गलत हुआ है और 4 बार हम लोग जो सोचें वो सही हुआ है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, लो बिला, थोड़ा बहुत नीचे आया है, चलिए हटाइए, थोड़ा बहुत नीचे आया, इसको छोड़ देते हैं, पास फेल कुछ नहीं लेते हैं। सेम इसी प्रकार से आप लोग भी इसको चार्ट पे देखिए कि क्या हो रहा है। अभी तो हम ज़्यादा मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर भी आप लोग वही देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे इतना बड़ा इन्वर्टेड हैमर बना, उसका लो ब्रेक किया और लो ब्रेक करने के बाद नीचे नहीं आ पाया है, ऊपर भी नहीं गया है। तो यहाँ पे हम लोगों का भी लॉस होगा, या फिर अगर एक्सपीरियंस आ जाएगा तो हम लोगों को यहाँ तक में समझ में आ जाएगा कि भाई साइडवेज हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन शुरू में आपका यहाँ पर भी लॉस होगा, लेकिन आप लोग सोचिए कि जो आदमी इसको देख के ट्रेड किया होगा उसको भी लॉस हुआ होगा, और जब लॉस के मारे निकल गया होगा तो फाइनली अब यहाँ पे मूवमेंट दे दिया। तो काम भी कर रहा है तो एक बार लॉस या सबका दिमाग ख़राब करने के बाद काम कर रहा है। अब यहीं पे देखिए एक अच्छा वाला ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, इसका लो ब्रेक किया, एकदम सब चीज़ अच्छा है, लो ब्रेक किया, रुक गया। हम लोग यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे और 91% आदमी यहाँ से भाई इन्वर्टेड हैमर है, इसका लो ब्रेक किया, नीचे आएगा। हम तो यही सीखे हैं, क्या ये यही काम कर रहा है? और हम आपको ऐसे रैंडम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि जहाँ पे काम कर रहा है तो ये काम आपका है। ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, ये सब प्रैक्टिस करिए, आप भी समझिए रियलिटी क्या है, बाकी तो एक्सपीरियंस आएगा तभी होगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों का बहुत से डाउट इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।